यार ने ही लूट लिया। घर यार का नमस्कार। आप सभी को बता दें, बिहार के वैशाली जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पे एक दोस्त ने ही अपने दोस्त को फंसा दिया। दरअसल वैशाली थाना क्षेत्र के चक पीतम्बर गांव निवासी दीपक कुमार ने थाने में आवेदन देते हुए बताया कि गांव के ही रविरंजन कुमार ने कहा कि दीपक, मेरे खाता में पैसा नहीं आ रहा है। तब मैं अपना खाता नंबर दिया, तब वह कहीं से 30,000 मेरे अकाउंट में डलवाए और तुरंत बाद हमसे वह अपने अकाउंट पे ट्रांसफ़र करवा लिए, जिसके बाद मेरा अकाउंट खाली हो गया। जिसके बाद मेरे अकाउंट पे मेरे मामा के द्वारा 5,000 रुपये डाला गया और वह रुपये तुरंत ही कट गया। जिसके बाद हम साइबर थाना में गए, तो वहाँ से हमको जानकारी प्राप्त हुई कि मेरे अकाउंट पे किसी फ्रॉड व्यक्ति ने 30,000 रुपये डाला था और वह मेरे अकाउंट को होल्ड कर दिया था, जिसके वजह से मेरा रुपये भी कट गया। देखिए खास रिपोर्ट। देखिए, ये मामला 31 तारीख को है, ठीक है। ये पिछले बीते हुए 31 तारीख को मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय मुन्ना सानी। मैं ग्राम चकपीतम्बर पोस्ट मंसूरपुर जिला वैशाली के रहने वाले निवासी हूँ, ठीक है। ये जैसे कि मेरे नज़दीकी जैसे कि एक पड़ोसी के साथ पड़ोसी है। क्या नाम है उसका? उनका नाम रविरंजन कुमार हुआ, उनका पिता का नाम रंजीत सानी हुआ, ठीक है। वो भी चकपीतम्बर गाँव के निवासी है। वो इससे मेरे साथ मतलब कि होते हैं एक तरह से दोस्ती यारी की तरह। वो बोले कि दीपक कुमार, तुम्हारा अकाउंट नंबर है कि मेरे अकाउंट जो एयरटेल पेमेंट बैंक है उस पे पैसे नहीं आ रहे हैं, कि मेरा एक दोस्त है, मुझे थोड़ा इमरजेंसी है, ये पैसे मंगवाने हैं। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है। तो बोला ठीक है, दे दो अपना अकाउंट नंबर। तो मैंने उसको अपना अकाउंट नंबर दिया। तो अकाउंट नंबर देने के बाद बोले कि इसमें IFSC कोड शो नहीं कर रहा है, तो तुम स्कैनर भेज दो। तो मैंने कहा ठीक है, ले लीजिए, स्कैनर भेज देते हैं। स्कैनर भेजने के बाद क्या हुआ, उसने बोले कि स्कैनर पे नहीं आ रहा है, कि तुम जो चेक होता है उसमें IFSC कोड तो क्लियर दिखाई देगा, वो दे दीजिए। तो मैंने अपना चेक दिया। उसके बाद एक दिन बाद शाम को फ़ोन आया कि दीपक देखो, तुम्हारे अकाउंट पे 1,000 रुपया गया है। तो मैं हाँ, मेरे अकाउंट पे 1,000 रुपया आया हुआ है। किस डेट में आया है वो 1,000 रुपया? वो 31 तारीख के डेट में आया था, 31 तारीख को शाम में। ठीक है। तो हमने बोले कि हाँ, 1,000 रुपया आया, पर उस पर फ़ोन पे गूगल पे पे नाम नहीं शो कर रहा, किसने डाला। तो बोला कि नाम नहीं ना शो कर रहा। तो नहीं। तो लेकिन नाम बता दीजिए किसने डाला। तो नहीं, मेरा दोस्त है, ज़रूरी है, 29,000 रुपया और आएगा। तो बोले 29,000 आएगा, तो कोई दिक्कत हुआ तो भाई समझिएगा आप। तो ठीक है, समझ लेंगे आप। तो उसी समय 29,000 रुपये और आ गए, तो पूरा टोटल 30,000 रुपये। 30,000 आने के बाद वो कॉल किया कि कहाँ है तुम, पैसा आ गया। तो हाँ आ गए, कि आओ पुल पर, नज़दीकी में हमारे पुल है, तो उस पर बोला कि तुम आओ। तो हम वहाँ गए और बोले कि मेरा पैसा ट्रांसफ़र। तो हम भी बोले कि हाँ भाई, आपका पैसा है, हम आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसी समय हम उसको 15-15 हज़ार करके ट्रांसफ़र कर दिए हुए हैं, ठीक है। वो होने के बाद ये सब तो हो गया। एक दिन बीतने के बाद मेरे अकाउंट में तो 315 रुपया था। तो हमको पता नहीं था क्या हुआ क्या नहीं। तो मुझे एडमिशन कराने के लिए जमनी लाल कॉलेज में BA पार्ट 3 का रजिस्ट्रेशन हो रहा था। तो अपने मम्मी को बोला, मम्मी पैसा वैसा है कि नाम लिखवाने का है। तो बोला कि पैसा वैसा है। तो बोले कि मामा से एडजस्ट करवाए। तो मामा हमारे फ़ोन पे 5,000 रुपया डाले। उसी अकाउंट पे? हाँ, उसी अकाउंट पे, मेरे अकाउंट पे। तो 5,000 रुपया डाल दिए। ये लगभग 2 तारीख को डाले, ठीक है। 2 तारीख को डाले तो हम यहाँ से निकल गए हाजीपुर जमनी लाल कॉलेज में। वहाँ कॉलेज जाने के बाद हम पूरा जो होता है डॉक्यूमेंट वो सब जेरॉक्स वेरॉक्स करवाने के बाद वो बोले, वो चालान वाले भैया की चालान कट रहा है, आप पहले पैसा जमा कर दीजिए। तो हम बोले कि ठीक है, हम पहले पैसा जमा कर। जब हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो हमारे बैलेंस जीरो था, जीरो बता रहा यानी था, आपका जो पैसा था वो कट गया और था? पैसा मेरा कट गया। तो मेरा तो दिमाग काम करना बंद हो गया कि अब सब पैसा कट गया, करूँ तो करूँ क्या। अब हम सोचे कि घर भी बताएंगे तो हमको तो और डांटने को मिलेगा। तो हम उसी समय कस्टमर केयर को फ़ोन किए, सेंट्रल बैंक में। तो कस्टमर केयर के फ़ोन करने के बाद हमको ये पता चला कि मेरा अकाउंट जो है, मेरे अकाउंट में इलीगल तरह से पैसे आने के कारण मेरा अकाउंट जो है होल्ड कर दिया गया है, ठीक है। तो हो गया, तो बोले कि अपने नज़दीकी ब्रांच में जाके संपर्क कीजिए। तो अब हम वहाँ से निकल आए और 6 तारीख को हम अपने नज़दीकी ब्रांच में दाऊद नगर जा रहे थे। तो जो लड़का मेरे अकाउंट में पैसा भेजा था, रविरंजन कुमार, वो जब मेरे साथ में बोला कि चलो क्या क्या बात हुई, दोनों लोग हम समझ लेंगे आपस में। तो वो लड़का आधा रास्ता में गया मेरे साथ, उसके बाद फुलाट गाँव में वो उतर गया। उतरने के बाद वहाँ हम गए, मैनेजर से भेंट बात हुई कि सर जी देखिए, मेरा अकाउंट से पैसा कैसे कट जा रहा है। तो उसने देखा मेरा स्टेटमेंट निकाला, तो बोला कि आपके अकाउंट में इलीगल तरह से पैसे आने के कारण कोई कोलकाता वेस्ट बंगाल से पैसे आया है और आपका अकाउंट जो है, जिसके अकाउंट से पैसा है वो आप पे अथी कर दिया गया, होल्ड लगा दिया, क्लेम किया हुआ है। तो हम बोले कि इसका कोई अथी। तो उसी समय रविरंजन कुमार हमको फ़ोन किया कि क्या हुआ। तो हो यहाँ आइए, ऐसा ऐसा बात है, मैनेजर साहब बोल रहे हैं कि मेरा अकाउंट होल्ड कर दिया गया है, पैसे आने के कारण। तो कुछ नहीं होगा, तुम आओ, हम अकाउंट तुम्हारा बंद करवा देंगे। तो ये सब बातें मैनेजर सुन रहे थे और मैनेजर साहब जो चुप थे, तो वो बोले, उसके बाद फ़ोन रखने के बाद उसके वो मेरा रिकॉर्डिंग भी है, ठीक है। तो हो गया। तो मैनेजर बोले कि बउआ, तुम उसको क्यों नहीं लेके आया साथ में, ये मैटर हम यहीं पर सिमट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो हम बोले कि सर जी, अब मान लीजिए ये सब तो हो गया, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो बोले कि आप एकदम साइबर थाना में आवेदन दीजिए और एकदम आप तहकीकात कर लीजिए क्या हुआ तो आपके साथ। तो उसी समय 7 तारीख को हम निकल गए हाजीपुर। हाजीपुर साइबर थाना पे जाने के बाद हम पूरा ये बायोडाटा बताया कि देखिए सर, हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है।
तो उन्होंने बताया कि आपके जो अकाउंट में जो है वेस्ट बंगाल से होल्डिंग लगा दिया गया और कंप्लेन जिस होता है कि केस कर दिया गया। तो उन्होंने ये वाली जो है ना, ये देखिए, ये एड्रेस दी है कि यहाँ से वेस्ट बंगाल से अथी करवा दिया गया है कि आप पे केस है। जब तक ले आप अपने अकाउंट में पूरे पैसे नहीं दीजिएगा तब तक ले आप कुछ नहीं कर सकते, लेन देन सब बंद है। तो हमने बोले कि इसका कोई काथी होगा, तो उसने बोले कि जिस लड़का को आपने पैसे दिए हैं उससे आप एकदम प्यार से बात कीजिए, चाहे गाँव समाज में आदमी है, चाहे कुछ करके अथी कीजिए, पंचायती बिटोरिए। तो ये हो गया। तो हमने पंचायती 13 तारीख को बिटोरे। पंचायती में वो लड़का 12 तारीख को बात हुई उससे कि हाँ कि आप पंचायती है, आपको आना पड़ेगा। तो ठीक है, हम उसको पूरा परिवार को बोले, समिति जी, सरपंच साहब और सभी लोग, ग्रामवासी सब लोग इकट्ठा हुए और पंचायती का ये हम अपना मुद्दा रखे कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने बताया कि नहीं, लड़के के साथ तो गलत हो गया। तो मुखिया जी और सरपंच साहब सब बोले कि नहीं, आपको अभी पैसा दे दीजिए, आप ये अपने अकाउंट में डाल लेंगे, उसके बाद जो इसका प्रोसेसिंग है वो तो अपना करवे करेगा जब इससे पड़ा है। तो अब वो उनके फैमिली का जो है, फैमिली में धर्मिंदर साहनी है, ललन साहनी और रंजीत साहनी सब लोग जो है, उन्होंने बोले कि नहीं, हम पैसा नहीं देंगे, इसको जो करना है वो कर सकता है। अभी इस मामले पे जो यहाँ के थाना है, नज़दीकी थाना है, आपने आवेदन दिए हैं कि नहीं? नज़दीकी थाना में हमने आवेदन देने गए थे। उन्होंने बोले कि अभी प्रभारी जो है अभी नहीं है, कि अभी आप 2 दिन के, आज ही के डेट दिए थे, आज 16 तारीख हो गए, आज के डेट की आज हम खुद कॉल करके बुलाएंगे आपको और हम आपका जो है रिपोर्ट वो लेंगे। आज जाइएगा आवेदन हाँ, आज हम जाएंगे आवेदन देने कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे, एक बेकसूर को हम फंसने नहीं देंगे। और ये पदाधिकारी जो है उससे क्या मांग है आपकी? हमें यही मांग है कि हम एक बेकसूर है, हमको न्याय चाहिए। हमारे फ्यूचर जो है, अभी आगे चल के हमको बहुत चीज़ करना है। अगर बेकसूर को फंसाया जाएगा तो ये तो समाज के लिए एक, मान लीजिए, तो घिन्ना की तरह है भैया। आज हम फंस रहे हैं, कोई और इसमें शिकार बन सकता है। अगर हम इस पर जोर नहीं देंगे तो और हमारे गाँव में बहुत सारे लोग हैं, वो भी शिकार बन सकते हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय मुन्ना साहनी। मेरा ग्राम से पीतम्बर, पोस्ट मंसूरपुर, जिला वैशाली का मैं निवासी हूँ सर।